जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल यानी 12 वर्ष के थे तो आपके चचा हजरत अबू तालिब एक व्यापारिक काफिला लेकर शाम यानी आज का सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन का इलाका की ओर रवाना होने लगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी पिता हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम यानी अनाथ थे और आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चचा अबू तालिब के साए में हुई। जब हजरत अबू तालिब काफिले की तैयारी करने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मासूमियत से फरमाया, या अम्मा अतुरुकुनी वला अज़हबु माक, यानी ए चचा, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकता? ये सुनकर हजरत अबू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने मोहब्बत से कहा, भतीजे, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ पहली बार सफ़र शाम के लिए रवाना हुए। काफिला मक्का मुअज़्ज़मा से चला और बसरा नाम के एक शहर पहुंचा, जो उस वक्त शाम की सरहद पर मशहूर व्यापारिक शहर था। ये रास्ता मदियन, तबूक और उत्तरी अरब के इलाकों से होकर गुजरता था। यही रास्ता बाद में कई तारीखी वाक़यात का गवाह बना। जब काफिला बसरा के करीब पहुंचा तो वहां एक मशहूर राहिब रहता था, जिसका नाम बहीरा था। वो अपनी इबादत गाह में हमेशा इबादत किया करता था। जब उसने काफिले को आते देखा तो कुछ गैर मामूली निशानियां दिखाई दीं। उसने देखा कि एक बादल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया किए हुए है, और जब काफिला एक दरख्त के नीचे रुका तो दरख्त की शाखें अपने आप झुक गईं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया हो सके। ये मंजर देखकर राहिब हैरान हो गया, क्योंकि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही निशानियां होंगी। राहिब बहीरा ने काफिले वालों को अपने यहाँ दावत यानी भोजन के लिए बुलाया। वो आमतौर पर कभी किसी काफिले को नहीं बुलाता था, लेकिन इस बार उसने खास तौर पर कहा, ये काफिला मेरे यहाँ जरूर ठहरे। जब सब लोग खाने के लिए आए तो उसने देखा कि एक नौजवान बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं आया। उसने पूछा, क्या सब लोग आ गए हैं? काफिले वालों ने कहा कि एक छोटा बच्चा माल की निगरानी के लिए दरख्त के नीचे बैठा है। राहिब ने कहा, उसे भी बुलाओ, क्योंकि मैंने तो तुम सबको उसी के लिए बुलाया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए तो बहीरा उन्हें गौर से देखने लगा। उसने आपके कंधों के बीच मौजूद मोर नबुव्वत को देखा और बोला, यही वो नबी हैं जिनकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। फिर राहिब ने हजरत अबू तालिब को एक तरफ ले जाकर कहा कि ये बच्चा बहुत बड़ा मकाम पाने वाला है। अगर शाम के यहूदी से पहचान गए तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेहतर होगा कि आप इसे जल्द ही मक्का वापस ले जाएं। हजरत अबू तालिब ने उसकी नसीहत को दिल से कबूल किया। उन्होंने व्यापार को छोटा करके तुरंत मक्का लौटने का फैसला किया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज होकर मक्का लौट आए। ये वाकया इस बात की पहली निशानी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के चुने हुए नबी हैं और आपके अंदर बचपन से ही गैर मामूली खूबियां मौजूद थीं।